ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और सुनकर स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को दुखधाम का संन्यास कराने। यही है बेहद का संन्यास। आज का प्रश्न है, उन सन्यासियों के संन्यास में और तुम्हारे संन्यास में मुख्य अंतर कौन सा है? उत्तर में बाबा कहते हैं, वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं, लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो। घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। बाबा कहते हैं, लौकिक सन्यासी में और हमारे योगी जीवन में क्या अंतर है? तो अंतर है कि वो लोग घर द्वार छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं कि घर में रहकर तो हम पवित्र रह नहीं सकते हैं। जानते हैं कि साथ में रहकर हम विकारों पर जीत नहीं पा सकते हैं, इसलिए वह घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं और फिर दवा आदि लेकर फिर अपने कर्मेंद्रियों को वश में करते हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे घर में रहते, गृहस्थ में रहते, बाबा के योग और ज्ञान से पवित्रता धारण करते हैं और हम बुद्धि से इस दुनिया का संन्यास करते हैं। हम लौकिक में रहते, गृहस्थ में रहते भी हम किसी बात में उलझते नहीं, बल्कि उपराम रहते हैं। सब कुछ बाबा को समर्पित कर हम स्वयं को निमित्त समझकर बाबा के बच्चों की सेवा करते हैं। घर में रहे या सेंटर पे रहे, हम स्वयं को निमित्त समझते हैं। तो हमारी बुद्धि में रहता है कि हम में सारी दुनिया का, पूरी दुनिया का हमें संन्यास करना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि आधा कल्प के बेसमझ है ना, तो रोज रोज समझाना पड़ता है। पहले पहले तो मनुष्यों को शांति चाहिए। आत्माएं सब असूल में रहने वाली भी शांति धाम की है। बाप तो है ही सदैव शांति का सागर। अभी तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो। कहते हैं ना, शांति देवा, अर्थात हमको इस सृष्टि से अपने घर शांति धाम में ले जाओ अथवा शांति का वर्षा दो। हम बाबा को बुलाते हैं और कहते हैं कि बाबा हमें शांति दो, क्योंकि अभी चारों तरफ अशांति ही अशांति है। तो हम इतने जन्मों से सीढ़ियाँ उतरते उतरते हमारी शक्तियाँ बहुत कमज़ोर हो गई। हमारा जो स्वधर्म है, आत्मा का जो सातों स्वधर्म है, उसमें शांति को हम भूल गए हैं कि यह हमारा ही स्वधर्म है, यह हमारे में पहले से है। लेकिन हम अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को भूल जाते हैं। तो भगवान को बुलाते हैं, बाबा हे शांति देवा, आओ और हमें शांति का वर्षा दो। बाबा कहते हैं, देवताओं के आगे अथवा शिव बाबा के आगे यह जाकर कहते हैं कि शांति दो, क्योंकि शिव बाबा है शांति का सागर। अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो। बाप को याद करते करते तुमको शांति धाम में जरूर जाना है। नहीं याद करेंगे तो भी जाएंगे जरूर। अगर बाबा को नहीं याद करेंगे तब भी जरूर जाएंगे। याद इसलिए करना है क्योंकि हमारे सर पर पापों का बहुत बोझा है, उसे खत्म करके जाना है। शांति और सुख मिलता है एक बाप से, क्योंकि वह सुख और शांति के सागर है। वह चीज ही मुख्य है। शांति को मुक्ति भी कहा जाता है और फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंध भी है। शांति को मुक्ति भी कहा जाता है, अर्थात शांति मिलेगी तो हमें मुक्ति मिलेगी। बाबा कहते हैं फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंध भी है। अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त हो रहे हो, अर्थात हम जन्म मरण के चक्र से छूट रहे हैं। लेकिन बाकी जो दुनिया में है वह सब मुक्ति को पाएंगे, हम सब जीवन मुक्ति को पाएंगे। बाबा कहते हैं, सतयुग में कोई बंधन नहीं होता है, गाया भी जाता है। सहज जीवन मुक्ति व सहज गति सदगति। जब दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है, गति कहा जाता है शांति धाम को और सदगति कहा जाता है सुख धाम को। सुख धाम, शांति धाम या फिर है दुख धाम।
तुम यहाँ बैठे हो, अभी हम दुख धाम में बैठे हैं। बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम घर को याद करो। आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है, हम खुद को भी भूल गए, अपने घर को भी भूल गए, अपने पिता को भी भूल गए। बाप आकर याद दिलाते हैं, समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं करेंगे। याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर जाएगी। तुम बच्चे जानते हो यह अपवित्र दुनिया है, एक भी पवित्र मनुष्य नहीं। पवित्र दुनिया को सतयुग और अपवित्र दुनिया को कलयुग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य, रावण राज्य से अपवित्र दुनिया स्थापन होती है। यह बना बनाया खेल है ना। यह बेहद का बाप समझाते हैं, उनको ही सत्य कहा जाता है। सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो, फिर तुम सतयुग में जाते हो। जो सत्य बातें हैं, यह सारा ज्ञान बाबा हमें संगम पर सुनाते हैं, समझाते हैं और फिर हमें दैविक उद्धारण कराकर हमें बाबा सतयुग में भेज देते हैं। बाबा कहते हैं फिर द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। रावण अर्थात असुर ठहरा। असुर कभी सत्य बोल नहीं सकता, इसलिए इसको कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया। आत्मा भी झूठी है तो शरीर भी झूठा है। आत्मा में ही झूठ के संस्कार भरे हुए हैं, तो बाबा कहते हैं शरीर भी झूठा है। कहते हैं ना बाबा कि अभी सबकी आत्माओं अपवित्र है तो शरीर भी अपवित्र है। जब हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी पूरी तरह से, तो हमें शरीर भी पवित्र मिल जाएगा। तब हम यहाँ से मुक्त हो जाएंगे और फिर सतयुग को चले जाएंगे वाया शांति धाम। बाबा कहते हैं आत्मा में संस्कार भरते हैं ना, 4 धातुएं हैं ना, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सब खाद निकल जाती है। बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो इस योग बल से। जब तुम सतयुग में हो तो सच्चा सोना ही हो। फिर चांदी पड़ती है, चंद्रवंशी जब बनते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में हम सब प्योर गोल्ड होते हैं। फिर चांदी पड़ती है जब चंद्रवंशी बनते हैं, त्रेता में जाते हैं। फिर तांबे की, फिर लोहे की खाद पड़ती है द्वापर और कलयुग में। द्वापर में तांबे की और कलयुग में पूरी तरह हमारे में लोहे की खाद पड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी, तांबा, लोहा की खाद पड़ी है वह निकल जाती है। जितना जितना बाबा से योग लगाएंगे हमारे अंदर का किचरा निकलता जाएगा। पहले तो तुम सब आत्माएं शांति धाम में हो, फिर पहले पहले आते हो सतयुग में, तो उसको कहा जाता है गोल्डन एजेड। तुम सच्चा सोना हो, योग बल से सारी खाद निकल कर बाकी सच्चा सोना बचता है। जितना बाबा से योग लगाते हैं सारी गंदगी हमारे आत्मा की निकलती है और हम प्योर बन जाते हैं। शांति धाम को गोल्डन एज नहीं कहा जाता है, गोल्डन एज, सिल्वर, कॉपर यहाँ कहा जाता है। शांति धाम में तो शांति है। आत्मा जब शरीर लेती है तब गोल्डन एजेड कहा जाता है। शांति धाम में सिर्फ शांति है, वहाँ कोई गोल्डन एजेड और सिल्वर एजेड नहीं कहा जाता है। बाबा कहते हैं फिर सृष्टि ही गोल्डन एज बन जाती है जब सतयुग में जाते हैं। सतो प्रधान 5 तत्वों से शरीर बनता है। प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है और उसी सतो प्रधान से हमारा यह शरीर बनता है जो कि बिल्कुल सतो प्रधान होता है। आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान है। फिर पिछाड़ी में आकर आयरन एजेड शरीर मिलता है क्योंकि आत्मा में खाद पड़ती है। तो गोल्डन एज, सिल्वर एज इस सृष्टि को कहा जाता है। तो अब बच्चों को क्या करना है? पहले पहले शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को याद करना है, तभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं। जितना समय बाबा यहाँ संगम पर रहते हैं उतना टाइम बाबा हमें यह ज्ञान देते हैं और उतने टाइम में हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। वह गोल्डन एज में पार्ट लेते ही नहीं बाबा।
तो आत्मा को जब शरीर मिलता है तब कहा जाता है यह गोल्डन एजेड जीवात्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे गोल्डन एजेड आत्मा, नहीं। गोल्डन एजेड जीवात्मा फिर सिल्वर एजेड जीवात्मा होती है। तो यहाँ तुम बैठे हो, तुमको शांति भी है तो सुख भी प्राप्त होता है। तो क्या करना चाहिए? दुख धाम का संन्यास हमें अपनी बुद्धि से करना चाहिए। इस दुख धाम का हमें यहाँ पे रहते हुए भी हमें बुद्धि से संन्यास करना है। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। उन सन्यासियों का है हद का संन्यास, घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। उनको यह पता नहीं है कि सारी सृष्टि ही जंगल है, यह कांटों का जंगल है। यह है कांटों की दुनिया, वह है फूलों की दुनिया। वह भल संन्यास करते हैं परंतु फिर भी कांटों की दुनिया में, जंगल में शहर से दूर दूर जाकर रहते हैं। उन्हों का है निवृत्ति मार्ग, तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम पवित्र जोड़ी थे, अभी अपवित्र बने हो। उनको गृहस्थाश्रम भी कहते हैं। सन्यासी तो आते ही हैं बाद में, इस्लामी बौद्धि भी बाद में आते हैं, क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं, और हम सबसे पहले आते हैं जब पवित्र गृहस्थाश्रम होता है। तो बाबा कहते हैं तो झाड़ को, तो यह झाड़ भी याद करना है, चक्र भी याद करना है। कब क्रिश्चियन आते हैं, कब इस्लामी बौद्धि आते हैं। जब हम झाड़ को याद करेंगे तो चक्र भी याद आएगा। बाप कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष की नॉलेज देते हैं, क्योंकि खुद बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। इसलिए कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष का राज समझाते हैं। तुम आत्मा हो परंतु तुमको ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कहा जा सकता। हम तो बाबा के बच्चे, मास्टर ज्ञान सागर, सुख सागर और शांति के सागर हैं। हमें ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। ज्ञान सागर से निकली हुई हम ज्ञान नदियाँ हैं। तो बाबा कहते हैं यह महिमा एक ही बाप की है जो तुमको ऐसा बनाते हैं। बाप की यह महिमा सदैव के लिए है। सदैव वह पवित्र है, वह निराकार है। सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं हमें पावन बनाने। सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं, तुम जानते हो। बाप सदैव वहाँ ही रहते हैं। भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते हैं। सतयुग में तो याद करने की दरकार नहीं रहती है। रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है, वही आकर सुख शांति देते हैं। तो फिर जरूर अशांति में उनको याद आती, उनकी याद आती है। बाबा कहते हैं जब रावण राज्य में हम आते हैं द्वापर से, तब हम दुखी होते हैं, तब हम बाबा को याद करना शुरू करते हैं। पूजा तभी से हमारी शुरू होती है, पूजा पाठ देवी देवताओं की। बाबा कहते हैं तो फिर जरूर शांति अशांति में उनकी याद आती है। बाप समझाते हैं हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ। आधा कल्प है सुख तो आधा कल्प है दुख। आधा कल्प के बाद ही रावण राज्य शुरू होता है। इसमें पहला नंबर मूल है देह अभिमान। दुख कब से शुरू होता है? जब हम स्वयं को बॉडी के रूप में देखते हैं और दूसरों को भी शरीर के रूप में देखते हैं। बाबा कहते हैं उसके बाद ही और फिर और विकार आते हैं। अब बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो। आत्मा की भी पहचान चाहिए। मनुष्य तो सिर्फ कहते हैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच चमकती है। अभी तुम समझते हो वह है अकाल मूर्त। उस अकाल मूर्त आत्मा का तख्त या शरीर है। आत्मा बैठती भी है आत्मा बैठती भी भ्रिकुटी में है। अकाल मूर्त का यह तख्त है। सब चैतन्य अकाल तख्त है। वह अकाल तख्त नहीं जो अमृतसर में लकड़ी का बना दिया है। बाप ने समझाया है जो भी मनुष्य मात्र है सबका अपना अपना अकाल तख्त है। हम सबका अपना अकाल तख्त है। इस शरीर रूपी अकाल तख्त भ्रिकुटी जो कि जहाँ की आत्मा विराजमान रहती है।
बाबा कहते हैं आत्मा आकर यहाँ विराजमान होती है। सतयुग हो या कलयुग हो, आत्मा का तख्त है ही मनुष्य का शरीर। यह भ्रिकुटी जहाँ आत्मा विराजमान होती है। तो कितने अकाल तख्त हैं? जो भी मनुष्य मात्र है अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा एक तख्त छोड़ झट दूसरा ले लेती है। जब शरीर छोड़ती है तो पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यह शरीर रूपी तख्त छोटा बड़ा होता है। वह लकड़ी का तख्त जिसको सिख लोग अकाल तख्त कहते हैं, वह तो छोटा बड़ा नहीं होता। यह किसको भी पता नहीं है कि सब मनुष्य मात्र का अकाल तख्त या भ्रिकुटी है। भक्ति में हम भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं आत्मा अकाल है, कब विनाश नहीं होता। आत्मा को तख्त भिन्न भिन्न मिलते हैं। सतयुग में तुमको बड़ा फर्स्ट क्लास तख्त मिलता है, उनको कहेंगे गोल्डन एजेड तख्त। फिर उस आत्मा को सिल्वर, कॉपर, आयरन एजेड तख्त मिलता है। फिर गोल्डन एजेड तख्त चाहिए तो जरूर पवित्र बनना पड़े। इसलिए बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी, फिर तुमको ऐसा दैवी तख्त मिलेगा। अभी ब्राह्मण कुल का तख्त है, पुरुषोत्तम संगम युग का तख्त है। फिर मुझ आत्मा को यह देवताई तख्त मिलेगा। यह बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। देह अभिमान में आने के कारण आने के बाद एक दो को दुख देते रहते हैं, इसलिए इनको दुख धाम कहा जाता है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं शांति धाम को याद करो जो तुम्हारा असली निवास है। सुख धाम को याद करो, इनको भूलते जाओ, इनसे वैराग्य करना है। ऐसे नहीं सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ना है। बाप समझाते हैं वह एक तरफ अच्छा है, दूसरे तरफ बुरा है। एक तरफ अच्छा इस सेंस में है कि कम से कम उससे वह पवित्र रहते हैं, और बाबा कहते हैं उनकी पवित्रता ने ही भारत को जो भी कुछ थोड़ा बहुत थाम रखा है, नहीं तो और भी बुरी स्थिति रहती। बाबा कहते हैं तुम्हारा तो अच्छा ही है, उनका हठ योग अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो भारत को थामने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए, तो उसमें भी मदद करते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है जिसका कभी नाश नहीं होता। बाप का भी आना यहाँ ही होता है, तो जहाँ पर बेहद का बाप आते हैं वह सबसे बड़ा तीर्थ हो गया ना। सर्व की सदगति बाप ही करते हैं, इसलिए भारत ही ऊंचते ऊंच देश है। मूल बात बाप समझाते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहो। गीता में भी मन भना भव अक्षर है, परंतु बाप को ही संस्कृत तो नहीं बतलाते हैं। बाप मन मना भव का अर्थ बताते हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा अविनाशी है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती। अनादि अविनाशी पार्ट इस आत्मा में भरा हुआ है, ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं उनका बहुत थोड़ा पार्ट है, अर्थात वह कम समय के लिए आती हैं, अपना पार्ट बजाती है और फिर वापस जाती है। बाकी टाइम शांति धाम में रहते हैं। स्वर्ग में तो आ न सके, पिछाड़ी में आने वाले वहाँ ही थोड़ा सुख वहाँ ही थोड़ा दुख पाते हैं। बाबा कहते हैं पीछे आते हैं, थोड़ा सा सुख और थोड़ा सा दुख पाते हैं और वापस शांति धाम चले जाते हैं। जैसे दिवाली पर मच्छर कितने ढेर निकलते हैं, सुबह को उठकर देखो तो सब मच्छर मरे पड़े होंगे। तो मनुष्यों का भी ऐसे है, पिछाड़ी में आने वाले की क्या वैल्यू होगी। जैसे जानवर मिसल ठहरे, तो बाप समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा कैसे होता है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य, कलयुग में कितनी वृद्धि हो, झाड़ बड़ा हो जाता है। मुख्य बात बाप ने इशारा दिया है, गृहस्थ व्यवहार में रहते माँ में कम याद करो। 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो। याद करते करते आखिरीन पवित्र बन बाप के पास
चले जाएंगे तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी। जितना ज़्यादा याद करेंगे उतनी अच्छी हमें रिजल्ट मिलेगी, अच्छा स्कॉलरशिप मिलेगा और पद पोजीशन भी उतना ही अच्छा होगा। पाप अगर रह जाएंगे तो फिर से जन्म लेने पड़ेंगे। अगर हमारे सारे हिसाब किताब चुकतू नहीं हुए, कुछ पाप बाकी रह गए तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। सजाएं खाते हैं और फिर पद कम हो पड़ता है। हिसाब किताब चुकतू तो सबको करना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं अभी तक भी जन्म लेते रहते हैं। इस समय देखेंगे भारतवासियों से क्रिश्चियन की संख्या ज़्यादा है। वह फिर सेंसिबल भी है। भारतवासी तो 100% सेंसिबल थे, सो अब फिर नॉन सेंसिबल बन गए हैं, क्योंकि यही 100% सुख पाते हैं, फिर 100% दुख भी यही पाते हैं। वह तो आते ही पीछे में है। क्रिश्चियन लोग, बाप ने समझाया है क्रिश्चियन डिनाइस्टी का श्री कृष्ण डिनाइस्टी से कनेक्शन है। श्री क्रिश्चियन ने राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन डिनाइस्टी से ही राज्य मिलना है। अर्थात बाबा ने कहा जब विनाश होगा तो और कोई भी देश नहीं रहेगा, सिर्फ भारत ही रहेगा। अर्थात दो बिल्लों की लड़ाई में माखन मिल जाएगा, हमें मिलेगा। तो बाबा कहते हैं वह सारे देश वाले आपस में लड़ेंगे और फिर हमें माखन मिलेगा, हमें बादशाही मिलेगी। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन डिनाइस्टी का श्री कृष्ण डिनाइस्टी से इसी तरह कनेक्शन है। क्रिश्चियन ने राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन डिनाइस्टी से अब हमें देवी देवताओं को राज्य मिलना है। बाबा कहते हैं इस समय क्रिश्चियन का जोड़ है, उन्हों को भारत से ही मदद मिलती है। अगर भारत भूख मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है। यहाँ से बहुत धन, बहुत हीरे जवाहरात आदि वहाँ ले गए हैं, बहुत धनवान बने हैं, तो अब फिर धन पहुँचाते रहते हैं। अर्थात वो लोग जो मदद करते हैं भारत की, तो बाबा कहते हैं उनको मिलने का तो है नहीं, उन्हें तो यह धन संपत्ति मिलेगी नहीं, तो वह हमें पहुंचाते हैं। तो अब तुम बच्चों को तो कोई पहचानते नहीं है, अगर पहचानते तो आकर राय लेते। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, अगर जानते कि हम ही सबसे पहले देवी देवताएं हैं तो आकर हमसे राय लेते। कल्पवृक्ष से निकले हुए पहले झाड़ हम हैं, तो वह आकर राय लेते। बाबा कहते हैं तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, जो ईश्वर की मत पर चलते हो, वही फिर ईश्वरीय संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संप्रदाय बनेंगे। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय बनेंगे। हम सो का अर्थ देखो कितना अच्छा है। यह बाजोली का खेल है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलता रहता है, जिसको समझाना बहुत सहज है, परंतु माया भुला देती है, फिर दैवी गुणों से आसुरी गुणों में ले आती है। और पवित्र बनना आसुरी गुण है ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एजेड तख्त मिलेगा। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। देह अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है सहज योगी भव। कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल अडोल स्थिति बनाने वाले हम बाबा के सहज योगी बच्चे हैं।
विस्तार में बाबा कहते हैं, चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन हिलाओ नहीं, स्थिति नीचे ऊपर नहीं करो। अर्थात कोई शरीर का पेपर आया, कोई मानसिक पेपर आया, किसी भी तरह की बात आई तो उसमें ऊपर नीचे हमारी स्थिति नहीं हो, बल्कि हम अचल अडोल हों। ड्रामा के राज को समझकर उस सिचुएशन को फेस करते हुए चलो आया है तो परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो। बाबा कहते हैं अगर आ भी गया तो उसे परखो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर और उसे दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, युद्ध नहीं करना है हमें कि क्यों आई, किस लिए आई, इसमें युद्ध नहीं करना है। बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिस में लाओ और समय पर चूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे। बाबा पर जो हमारा निश्चय है कि हाँ परमात्मा हमारे साथ है तो हर परिस्थिति में, हर बात में हमारी विजय निश्चित है। बाबा कहते हैं समय पर चूज करो कि मुझे क्या करना है, और अगर इस तरह हम करेंगे तो फिर सहज योगी बन जाएंगे। समय पर अगर सही निर्णय लेते हैं तो हम फिर विजयी बन जाएंगे। अब निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं बनो, अर्थात निरंतर योगी। कोई भी बात आई, कोई भी पेपर आई, बातें तो आनी ही है। हम जानते हैं कि ड्रामा में यह सब नोंद है, बातें आनी है, तो वह देखकर हमारी स्थिति हिले नहीं तो हमें उसमें क्या क्यों में नहीं फंसकर युद्ध नहीं करना है, बल्कि सहज योगी बनना है। कर्मों का हिसाब किताब समझकर अपनी स्थिति हमें सदा अचल अडोल रखनी है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझा बाप के हवाले कर दो। अगर डबल लाइट रहना है तो हमें अपनी सभी जिम्मेवारियों का बोझा बाबा को दे देना है। बाबा मैं आपकी और मेरी जो भी जिम्मेवारी है वो सारी आपकी, आप संभालो और मैं सदा आपकी याद में रहूं। कर्म करते हुए सदा बाबा के साथ हम योग में रहें तो हमारी स्थिति बिल्कुल हल्की रहेगी। आज का अव्यक्त सारे हैं। संस्कार मिलन की रास करने के लिए कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा। यह मेरी संस्कार है, यह शब्द भी मिट जाए। अगर संस्कार मिलन की रास हमें करनी है तो हमारे जो पुराने संस्कार हैं उससे मिटाना है, कुछ संस्कारों को संभाल लेना है, उसे भूल जाना है। यह मेरे संस्कार है, यह मिट जाए। इतने तक मिटना है जो पुराने नेचर बदलकर ईश्वरीय नेचर बन जाए। सारे पुराने संस्कार हमारे नेचर समाप्त हो जाए और जो भगवान की मत है, जो भगवान ने हमें हमारी जो देवी देवताओं वाली नेचर है वो हमारी बन जाए। जितना एक दो के समीप आते जाएंगे उतना एक दो को सम्मान देते चलो, जो भी पास आए उसे सबको आत्मिक रूप में स्नेह देते चलो, सम्मान देते चलो। सम्मान देने से संस्कार मिलन सहज हो जाएगा। अगर किसी को भी हम सम्मान देते हैं तो हमारा संस्कार मिलन सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।